नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। आज हम बात करेंगे काठमांडू से पोखरा चालित दुर्घटनाग्रस्त विमान के बारे में। नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काठमांडू से आ रहा यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन क्रैश हादसे में 72 लोगों की मौत हो गई। यति एयरलाइंस का 2 इंजन वाला ATR 72 विमान लैंडिंग से चंद मिनट पहले पहाड़ी से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया। विमान का काफी हिस्सा सेती नदी के तट पर जा गिरा। दुर्घटनाग्रस्त विमान में 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। पोखरा हवाई अड्डे का इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जबकि पिछले कुछ सालों में यहाँ कई विमान हादसे हुए हैं। यहाँ तक कि नेपाल में विमान यात्रा को भी रिस्की बताया जा चुका है। पिछले 30 साल में नेपाल में यह 28वां विमान हादसा है। मालूम हो कि यह 3 दशक में नेपाल में हुई सबसे बड़ी दुर्घटना है। इससे पहले 1992 में काठमांडू में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान के लैंडिंग से पहले दुर्घटनाग्रस्त होने से उनमें सवार सभी 168 लोगों की मौत हो गई थी। इसी बीच घटना की जांच के लिए नेपाल सरकार ने 5 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया। इसके अलावा नेपाल में 16 जनवरी को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। इसमें 2 बच्चे समेत 15 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। विमान में 15 विदेशी नागरिक भी सवार थे। इनमें 5 भारतीय, 4 रूसी, 2 कोरियाई के अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अर्जेंटीना, इजराइल के एक नागरिक थे। इसमें से 4 लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और 1 वाराणसी के रहने वाला था। उनके हादसे से पहले इनमें से 1 ने फेसबुक लाइव भी किया था। इनमें से 4 युवक गाजीपुर के अलावपुर सिपाह और धरना गांव के रहने वाले थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक जताया। साथ ही विमान हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया। उन्होंने भारतीय नागरिकों समेत मारे गए सभी लोगों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्यादातर दुर्घटनाग्रस्त प्लेन तारा एयर और एक यति एयरलाइंस के रहे। सवाल यह है कि आखिर नेपाल में इतने विमान हादसे होते क्यों हैं? दरअसल यहाँ उड़ान भरना मुश्किल और खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि नेपाल की प्राकृतिक बनावट थोड़ी अलग है। यहाँ के पहाड़, पुअर रेगुलेशन यानी खराब नियमन और नए विमानों की कमी विमानों की उड़ान के लिए नेपाल को सबसे खतरनाक देश बनाती है। यति एयरलाइंस के ATR 72 एयरक्राफ्ट की को पायलट अंजू खतिवड़ा की कहानी बहुत भावुक करने वाली है। अंजू की बतौर को पायलट की आखिरी उड़ान थी। इस विमान की सकुशल लैंडिंग के बाद उनका प्रमोशन होने वाला था। वह को पायलट से कैप्टन बनने वाली थी, यानी चीफ पायलट, जिसके लिए कम से कम 100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस चाहिए। अंजू इससे पहले नेपाल के लगभग सभी विमान स्थलों पर सफलतापूर्वक प्लेन की लैंडिंग करा चुकी थी। नेपाली मीडिया के मुताबिक काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोखरा के लिए उड़ान भरते समय ATR 72 प्लेन के कैप्टन कमल केसी ने अंजू खतिवड़ा को मुख्य पायलट की सीट सौंपी थी, लेकिन लैंडिंग से सिर्फ 10 सेकंड पहले उनके सपने और अरमान धुएं में मिल गए।